शब्द ही नहीं जो इनका शुक्रिया करे। हाथ जोड़ मोदी जी को वंदन करे। जय हिंद। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो नेतृत्व, दृष्टि और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उनके अद्वितीय गुणों के बीज उनके प्रारंभिक वर्षों में बोए जा चुके थे। ये उस बालक की कहानी है जो केवल एक छात्र नहीं था, बल्कि एक उभरते हुए नेता की झलक थी। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी में जिम्मेदारी और सेवा भाव की गहरी समझ थी। बीएन हाई स्कूल वडनगर में शिक्षक रहे गोवर्धन पटेल याद करते हैं कि कैसे मोदी अपने पिता के चाय के स्टॉल पर उनकी मदद करते थे और यात्रियों को सम्मान और स्नेह के साथ सेवा देते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में जब पढ़ता था तो इनके बाबूजी की चाय की दुकान उस स्कूल से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर था। उसका नेचर था फैमिली में कैसे भी मदद रूप करने का। तो जब भी टाइम मिलता था या फ्री टाइम पीरियड होता तो टाइम निकाल के ट्रेन का टाइम हो जाए तो बाबूजी को हेल्प करने के लिए होटल पर पहुंच जाता था। अगर ट्रेन रुक गई तो एक्चुअली चाय की किटली और ग्लास चाय के कप लेके चाय पैसेंजर को चाय भी सर्व करता था। मोदी के नेतृत्व के गुण उनके स्कूल के दिनों में ही स्पष्ट थे। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उनके साथियों को आत्मविश्वास दिया कि किसी भी समस्या का हल मोदी निकाल लेंगे। लीडरशिप के क्वालिटीज तो उसके शुरू से थी। हमें कोई चीज बताने की जरूरत पड़ती नहीं। एक इशारा किया, हम फ्री होते थे कि नरेंद्र वो है, ठीक, सब काम ठीक हो जाएगा। एक्चुअली टीचर के हिसाब से हमारा काम 50% कम हो जाता था उसकी वजह से। और बच्चों के घर में छोटा था तो एनसीसी में तो बड़े स्ट्रॉन्ग लड़के होते हैं, फिर भी वो इस तरह से टैकल करता था कि हर एक कैडेट उसकी बात मानता था। मोदी का सोचने का तरीका केवल अपने आसपास तक सीमित नहीं था। उमेश शुक्ला, जिन्होंने मोदी के जीवन का शोध किया, बताते हैं कि मोदी को बचपन से ही सैनिकों के प्रति गहरा सम्मान था। उनके जब बचपन के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो जैसे उनके पिताजी की जो रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान थी, अभी भी वो लोगों ने वहाँ पर वो रखा है, वो चाय का स्टॉल। तो जब बचपन का मैंने एक सीन शूट किया था मोदी साहब का, मतलब कि जब वो बचपन में चाय लेकर, जब भी ट्रेन आती थी तो चाय लेकर सब जगह पर, जैसे पैसेंजर्स को बोलते हैं ना चाय लो, वैसे। तो उस वक्त का मुझे किस्सा ऐसा याद है कि उस वक्त जब भी वो ऐसे डिब्बे में जाकर चाय देते थे जहाँ पे सैनिक बैठे हो, इंडिया के आर्मी वाले कोई लोग बैठे हो, तो उनको चाय देते थे और उनसे पैसे नहीं लेते थे। तो ये उनके पिताजी ने उनको नहीं बोला था कि आप पैसे मत देना, पर वो अंदर से ही उनको ऐसी एक स्फूर्णा थी कि ये लोग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं चाय के पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं इतना भावुक हो गया था कि ऐसा कैसा किसी के बचपन में ऐसा ख्याल आया हो कि इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो लोग बोल रहे थे कि मुफ्त में ही दो, हम चाय के पैसे नहीं देंगे। वो तो पैसे दे रहे थे, पर उनको एज अ चाइल्ड, एज अ
मतलब बच्चे थे तब भी उनमें वो सेंस थी। मोदी का नेतृत्व केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने सहपाठियों की देखभाल की और स्कूल यात्राओं में उनका ख्याल रखा। नरेंद्र भाई के अंदर सबको साथ लेके चलने की वृत्ति पहले से ही थी। आज भी वो सब कार्यकर संगठन में हो, सरकार में हो, अधिकारी के हो, सबको साथ में लेके चलते हैं। वो जब हम स्कूल में थे तब वो दिखाई दिया। हमारी जब एग्ज़ाम थी तो स्कूल की एग्ज़ाम देने के लिए हमको विसनगर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा वडनगर सेंटर नहीं था, एग्ज़ाम सेंटर नहीं था। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए हमको 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो सुबह ट्रेन आती थी, उसमें हम जाते थे और शाम को ट्रेन में वापस आते थे। नरेंद्र भाई सुबह जब भी हम गए तब कितने थे, सबका ख्याल रखते थे। आते वक्त सब आ गए वो देखते थे। तो लीडरशिप और सबको साथ चलने की जो उनकी भावना थी उस वक्त थी। उसके बाद ही तो ट्रेन चलती थी जब सब आ जाते थे तब। आज वो दुनिया को साथ में लेके चलने का सोच रहे हैं। पहले स्टेट को चलाते थे, अब देश को चलाते हैं, और अभी दुनिया के सभी लोग साथ में चले, वो उनकी भावना है। भारत चीन युद्ध के दौरान जब सेवा की जरूरत देश को थी, मोदी वहां थे। भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने आरएसएस शिविर में सेवा दी, सैनिकों को सहायता प्रदान की और उनकी जरूरतें पूरी की। जब चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई, उस समय चाइना से लड़ने के लिए हमारे देश की फौज वहाँ पर बॉर्डर पर जा रही थी। तो अहमदाबाद के अंदर कुछ ट्रेनें रुकने के कारण हमारे जो फौजी थे वो प्लेटफॉर्म पर रुके हुए थे। तो उन्होंने देखा उधर एक आरएसएस का एक कैंप बनाया गया था कि भाई मिलिट्री वालों को कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो दी जाएगी, सेवा दी जाएगी। तो नरेंद्र भाई इतने सेवाभावी थे कि उनको चिंता थी इस बात की कि मेरे देश के फौजी लोग जा रहे हैं, तो उनके सेवा, उनके पिताजी वहाँ पर चाकी किटली टेम्पररी चलाने के लिए स्टेशन पर आए थे, तो वो भी आते थे ट्रेन में बैठकर। तो वो उन्होंने वहाँ पे संघ कार्यालय के पास खड़े होकर के और फौजियों की सेवा की। खूब फौजी बोले ये ला दो, वो ला दो, प्लस जो वहाँ पर गरीब लोग थे उनकी भी वो इतनी छोटी उम्र में होने के बावजूद भी उसकी चिंता रखते थे वो कि भाई इसको ये तकलीफ है, पापा आप ये ला दो, ये दे दो इनको, या फौजी से लेकर के उसको दे देते थे। ये मैंने देखा हुआ है। मोदी की सतर्कता और देशभक्ति बचपन से ही स्पष्ट थी। स्कूल में उन्होंने एक बार लड़ाई कर रहे छात्रों को पहचानने के लिए उन पर स्याही गिरा दी। एक अन्य अवसर पर जब उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज सही तरीके से नहीं फहराया गया है, तो उन्होंने तब तक भाग नहीं लिया जब तक कि उसे ठीक नहीं किया गया। सोम पटेल ने बताया कि मोदी देशभक्ति के गीतों से कितने प्रभावित थे और कैसे हर बार जब वो बच्चों को देशभक्ति के गीत सिखाते थे तो मोदी पूरी एकाग्रता से ध्यान देते थे। मैं जब पढ़ाता था बच्चों को तो देशभक्ति के गीत गाना, देशभक्ति के प्रसंग कहना विद्यार्थियों को, ये मेरी हैबिट थी। तो जब मैं ऐसी बातें करता था देशभक्ति की, तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते थे और उसकी अच्छी असर भी अनुभवते थे। एक लड़का उसमें था क्लास के अंदर जो बिल्कुल मेरे सामने एक टक नजर से देखता रहता था और ज्यादा असर वो लड़का अनुभवता था। वो ही लड़का आज का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
वहीं एक और बचपन के मित्र मधुसूदन सेठ बताते हैं कि कैसे बचपन के समय का ही एक आइडिया था मोदी का कि वो जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए स्कूल में सर्वे कराते थे ताकि उन बच्चों को पढ़ने के लिए सेकेंड हैंड किताबें मिल सकें जिन्हें उनकी जरूरत थी। नरेंद्र भाई ने ऐसा एक आइडिया दिया था कि भी ऐसा करो कि जो पढ़ लिया और उनका खुद का पुस्तक है वो पुस्तक उनके पास से ले लो, हम सब इकट्ठा करके रखें और बाद में जब स्कूल वैकेशन के बाद चालू हो तो किसके पास बुक नहीं है वो सबको मिलके उनका दौरा करते और उनके घर पे भी जाते और पूछते कि भाई आपके पास सब पुस्तक है, आपको कुछ ज़रूरियात है तो कुछ भी पुस्तक के बिना भी कुछ ज़रूरियात है वो सबका एक सर्वे करके वो निकालते कि भी इतनी इतनी ज़रूरियात है तो वो इकट्ठा करना तो कैसे करना। तो पुराने विद्यार्थी जो है, गांव के जो श्रेष्ठी है, गांव के जो लीडर है, उन लोगों के मिलके ये सब चीज़ें इकट्ठी करो और उनको पहुंचाओ। स्वच्छता और अनुशासन मोदी के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। चाहे पढ़ाई हो या अन्य गतिविधियां, मोदी ने हमेशा एक आदर्श बनाए रखा। वे अपने जूतों को साफ रखने के लिए एक कपड़ा साथ रखते थे। नरेंद्र मोदी का ये रिकॉर्ड था कि कोई भी एक्टिविटी हो, गेम हो और डिस्कशन का हो, निबंध लेखन है, टूर का है, कोई भी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले उसकी अंगुली ऊंची होती थी। और एक्चुअली वो पढ़ना तो था, पढ़ने के अलावा भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट रखता था। पैदल चल के आता है तो गांव में तो मिट्टी लगती है जूते पर, वो स्कूल में आने से पहले स्कूल का गेट पर अपना पाँव रखता, जेब में एक कपड़ा रखता था, वो कपड़े पर जितनी मिट्टी लगी सूट पर लगी है वो निकाल के चकाचक करके आ जाता था। वो मामले में आज जितना अलर्ट दिखता है इतना अलर्ट शुरू से था। समय की पाबंदी, सतर्कता, ध्यान, करुणा और जिम्मेदारी बचपन से ही उनके भीतर विद्यमान थे। ये प्रारंभिक अनुभव उस व्यक्ति को आकार देने में महत्वपूर्ण थे जो आगे चलकर एक महान नेता बनेगा। जन्मदिन की असीम शुभकामनाएं कल के, आज के और कल के भी नेता।